जय श्री कृष्णा भक्तजनों। जैसे कि हमने 6वें अध्याय में पढ़ा कि सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कैसे हुई, ऐसे ही 7वें अध्याय में तुलसी का महत्व बताया गया है। तो हम चलिए सुनते हैं तुलसी जी का महत्व। अध्याय 7 कार्तिक मास व्रत कथा। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने शौनकादि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महत्व कहें। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने राजा पृथु ने किया था, और उत्तर में नारद जी ने उन्हें वही कहा जो मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी अधिक प्रिय क्यों है? आप इसका महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गए। जो कैलाश पर पहुंचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने कोई उत्तर ना पाकर इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उनके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उनकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर तथा अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद की कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर भी महादेव जी ने त्रिलोकी को नष्ट कर देने वाली अग्नि को शांत नहीं कर दिया। इनके कहने से देवतावर महादेव जी त्रिलोकी को नष्ट कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया और बृहस्पति जी, आज तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को जला सकने वाली अग्नि को आपके नेत्र से उत्पन्न हुई उसको शांत कीजिए। तब शिव जी ने आगे कहा कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अतः अब हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह आग गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक बनकर रोने लगी। रोने की आवाज से पृथ्वी कांपने लगी और सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी ने समुद्र की गोद में बालक को देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र है, गंगा से उत्पन्न हुआ है। आप इसके जात कर्म कराएं। और फिर इस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इस जोर से मड़ोरी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छोड़ी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंख से जल निकाला है, था इसका नाम जलंधर होगा, परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ नहीं मारा जाएगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राजाभिषेक करा। अंतर ध्यान होगा। तब समुद्र ने काल नेमी की कन्या वृंदा से इसका विवाह कर दिया, कि जो कि पतिव्रताओं में सर्वप्रथम अति सुंदर थी, परम सुंदरी थी। वृंदा के विवाह कर जलंधर अति प्रसन्नता के दिन बिताने लगा। जब जलंधर घर से आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा हिलाती, अर्ध पाद आचमन उसको अर्पण करती, अपने पति को नारायण समझकर सेवा करती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी होती है। परदेश जाने पर वह दुखी होती है। पति के मर जाने पर सती होती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को
अपने पति के मर जाने पर अवश्य सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री सती हो जाती है वह अपने पति के समय अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए एकदम शमशान की ओर जाती है, कदम बढ़ाती है, उसको उतने कदम कदम पर एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता तथा पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल से बाहर निकाल लेता है, वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकाल लेती है। अतः पतिव्रता स्त्रियों को अपने मृतक पति के साथ ही सती हो जाना चाहिए। यह परम धर्म है। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए, जलंधर उसका अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगा। उसी समय जलंधर ने काटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य को इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर ने क्रोध में आकर दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर क्रोध में आकर घरश्मर नाम वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान, सुधर्मा मतलब इंद्र की सभा को कहते हैं, अभिमान इंद्र पूर्वक को नमस्कार ना करके कहने लगा कि दैत्यपति जलंधर ने जो कुछ कहा है वह मैं तुमसे सुनूं। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं वह उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वे रत्न हमको वापस कर दो। घरश्मर ने ऐसे वचन सुनकर इंद्र का भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र देव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मत कर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार वापस आकर जलंधर से कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों से अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुला लिया और शुभ निशुम्भ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकले और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों में युद्ध होने लगा। तब एक दूसरे को मारकर गिराने लगे। तब हर तरफ खून ही खून बहने लगा। मर कर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल के दिव्य औषधियों से देवताओं को जीवित करने लगे। जब देवताओं के जीवित होने का वृत्तांत दैत्यों ने शुक्राचार्य को जाकर कहा तो जलंधर दैत्य ने अपने अनुचरों द्रोणाचार्य पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया, जिसमें जड़ी बूटियां लगी हुई थी। सब दैत्यों ने द्रोणाचार्य पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी द्रोणाचार्य गए तो वहां उन्हें दिव्य पर्वत को ना देखा और देवताओं और दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबरा कर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः वह अब तुमसे नहीं मरेगा। गुरु जी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दिशाओं को भागने लगे और जलंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप गए। सब देवताओं ने भाग जाने पर जलंधर इंद्र की पूरी अमरावती को शुभ निशुम्भ के अधिकार में सौंप कर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्रादिक सब देवता जलंधर को फिर आता हुआ देख वहां से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मत्स्य कच्छ, यदि
अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लक्ष्मीपति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीतांबर धारी, शरणागतों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। जलंधर से दैत्यों से दुखित, देवताओं के संताप को हरने वाले आपको नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि राजा पृथु को जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है वह सब संकट नाश उसके सब संकट नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर उनको दुखी जानकर शीघ्र उठे और गरुड़ सवार हो जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान मैं आपकी परम प्रिया हूँ, आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर वे शंकर चक्र और खड़ग लेकर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो उधर बहुत से दैत्य गरुड़ ने पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आ गया और वह विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश में मेघों की तरह बाणों से ढक गए। तब भगवान ने जलंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मार कर गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उनकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती पर मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर के बीच इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान ने कहा कि दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वर दें कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करो एवं अस्तु। कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जलंधर के नगर में चले गए। तब जलंधर देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त करके जलंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि वे आपस जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को आसन करके के लिए पाताल भेज दिया। वहाँ उन्होंने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सब को अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहां पर गए। जय श्री हरि नारायण विष्णु, जय श्री कृष्णा। दोस्तों बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय। इसके आगे का हम 8वें अध्याय में अध्ययन करेंगे। जब तक जय श्री कृष्ण।